हेलो फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये टाइप 2 का मतलब इसे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था टाइप 2, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब थोड़ा सा समझने में इसमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने टाइप 2 का और कुछ क्वेश्चंस लेके यहाँ पर आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ आपको। तो आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस में क्या बोला है, P इज़ 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। P इज़ 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, इसका मतलब क्या है? P इज़ 6 टाइम्स, मतलब P जो है वो क्या है, 6 टाइम्स है किसका? Q का। ठीक है, P जो है 6 टाइम्स जो है किसका है, Q का, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, P इज़ 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। Q जितना भी बड़ा है उसका 6 गुना बड़ा है P, तो इसलिए P इज़ 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। ठीक है, उसके बाद देखिए Q इधर आ जाएगा, तो जब कि Q इधर आएगा तो क्या बचेगा, 6 एंड 1। ठीक है, इसका मतलब P का वैल्यू 6, Q का वैल्यू 1। फिर क्या बोला है, द परसेंट दैट Q इज़ लेस देन P। क्या पूछा है, Q इज़ लेस देन P, उसको परसेंटेज में पूछा है। मैंने कल ही आपको पिछले क्लास में बताया था कि जिसको कंपेयर किया जाता है उसको ऊपर रखते हैं और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर Q को कंपेयर किया जा रहा है P से, तो P को हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, तो P को कैसे नीचे रखेंगे, P का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, P का वैल्यू को नीचे रख दिया। अब क्या Q का वैल्यू को ऊपर रखना है? याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर Q को डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है P से तो Q का वैल्यू को ऊपर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर Q का वैल्यू को ऊपर नहीं रखा गया, यहाँ पे किसका वैल्यू को रखा गया है, Q कितना कम है P से। तो Q कितना कम है P से, देखिए Q कितना कम है, 5 कम है कि नहीं, तो हम लोग वहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे इंटू 100। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर मैं निकालना आपको शॉर्ट ट्रिक बता ही देता हूँ आज। ठीक है, देख लीजिए। तो इस 5 को मैं अभी नहीं पकड़ता हूँ, मैं 100/6, मतलब 100/6 का मतलब क्या है कि मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, अब ये जो होता है, ये जो अगर परसेंट में हम लोग लिखते हैं तो ये कितना परसेंट होता है, 16 2/3% आई गेस। लेट मी चेक, 4 3 16 6 96 एक 100 कितना, 6 2/3। यस ठीक है, राइट है, 16 2/3% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये क्या होता है, ये देखिए 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 16 कितना हो जाएगा, 80। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 10/3। अब देखिए 10 तो बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है तो फिर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो ये कितना होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आई गेस, मुझे लगता है। ठीक है, रुकिए थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ, सॉरी। हाँ सॉरी, मैं फिर चेक कर देता हूँ आपको ऊपर की तरफ। तो देखिए, क्या मैं इसको क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1/6 इंटू 100, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अब ये जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 16 2/3%। ठीक है, ये 5 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 प्लस 5 2 जा 10/3। ठीक है, अब ये जो 10/3 हमेशा फ्रैक्शन में जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो याद रखिएगा, जो भी पार्ट फ्रैक्शन में होगा उसमें न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आगे काटेंगे, तो कितना कटेगा, देखिए 3 से 3 टाइम्स में 10 जा रहा है कि नहीं, या 10 नहीं जा रहा है, मतलब लगभग जा रहा है वो, तो जब कटेगा तो 3 प्लस 1/3 होगा, तो कितना आ जाएगा, 83 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, ठीक है, ये जो परसेंटेज कैसे चेंज होता है इसका मैं एक वीडियो आप लोग को बना दूंगा, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आप लोग को इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आप लोग को ये पता है ऑलरेडी तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूँ, इसी टाइप का आप लोग सॉल्व कीजिएगा ज़रा। ओके, ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसको कैसे करते हैं देखिए,
कल ही बताया था मैंने कि ऐसा अगर एक्सप्रेशन मिले तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसका पार्ट ये होता है और इसका पार्ट पहले वाला होता है, कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था ये पार्ट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए ए का वैल्यू आ रहा है 3/4 और बी का वैल्यू कितना आ रहा है 60%। 60% का मतलब कितना होता है 60/100, कैंसिल जाने से 2/5। सो ये फ्रैक्शन आ गया हमारा 2/5। ठीक है, तो हमें क्या निकालने दिया है A/B का मतलब क्या हुआ, A/B का मतलब क्या होता है, A/B का मतलब 3/4/2/5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ 3/4। ये रेशियो जब बदलता है तो हमारा इंटू होने से ये जो नंबर से आपस में पलट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये कितना आ गया 15/8। तो ये हमारा आंसर हो गया 15/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें एक गलती हो गया, ये कैंसिल होने से यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, तो 3 होने से आपका 3/5, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 15/12 और कट जाएगा ये, तो 5/4, ये आंसर है 5/4। देखिए ये थोड़ा सा दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, सेम एक्सप्रेशन है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें से एक्सप्रेशंस में सिर्फ ए या बी दिया होता था, बट यहाँ पर p - q p+q दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ जाएगा। इसका मतलब p - q का वैल्यू कितना है 30% और p+q का वैल्यू कितना है 50%। परसेंट हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, परसेंट हम लोग हटा सकते हैं। तो अभी क्या है p - q p+q का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ से p का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, देखिए हमेशा ही जो पहले वाला का वैल्यू होता है वो डिपेंड किस पे करता है, इन दोनों को सम कीजिए। 30 + 50 क्या होता है 80, 80 डिवाइड बाई हाफ कर दीजिए, ये 40 जो आया ये p का वैल्यू पहले वाले का वैल्यू होता है। वैसे अगर q निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 20 है। 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 10, तो p और q आ गया। ठीक है, फिर क्या पूछा है q इज़ x% ऑफ p, मतलब q जो है p का कितना परसेंट है, q जो है p का कितना परसेंट है ये पूछा है। इसका मतलब q को कंपेयर किया गया है p से कंपेयर किया गया है। देखिए q जो है p का कितना परसेंट है, तो q को कंपेयर किया जा रहा है किससे p से, तो जिसको कंपेयर किया जाता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कट गया, तो 100/4 मतलब कितना होता है 25%, हमारा यही आंसर हो जाएगा 25%। ओके, ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें परसेंट पे परसेंट है और सभी के बीच में क्या है आपका ऑफ है। देखिए यहाँ पर सभी के बीच में ऑफ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्ट क्या तरीका होगा, शॉर्ट क्या तरीका मतलब पहले मैं लॉन्ग बताता हूँ फिर शॉर्ट बताऊँगा। 1% का मतलब 1/100, फिर 1% का मतलब 1/100, फिर 25% का मतलब 25/100 इंटू 1000, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये 25 से ये 4 टाइम्स में कटा, मतलब 1 कितना आ गया 40, 1/40 हमारा आंसर है। ठीक है, बट ये तो हो गया ऐसा तरीका जो लंबा हो रहा है, थोड़ा करना पड़ेगा, आपको टाइम लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको कैसे करना है, इसमें जब भी परसेंट के बीच में ऑफ हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 1 × 1 × 25, 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट है 3% है। ठीक है, तो 1% के लिए 2 0, दूसरे के लिए 2 0, ऐसे हम लोगों ने लगाया, ये कट गया हमारा 25 से 40, तो हमारा आंसर आ गया 1/40। ऐसे निकालना है।